डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर EPFO के नए नियमों को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की गाढ़ी कमाई को रोक रही है और बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बेरोजगारी में सरकार का बजट उत्सव चल रहा है। पहले आप 1-2 महीने में PF निकाल सकते थे, अब 13 साल इंतजार करिए। ये आपके ही पैसे हैं, लेकिन सरकार की दया से ही मिलेंगे। ओवैसी ने कहा कि केंद्र सरकार ने EPFO के नियमों में ऐसा बदलाव किया है जिससे आम कर्मचारियों को अपने ही पैसे तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि PF का 25% हिस्सा जबरदस्ती 1 साल तक लॉक रहेगा, यानी बेरोजगारी की स्थिति में भी आपको अपने पैसे का पूरा लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। ओवैसी ने आगे कहा कि EPFO के पास इस समय 54,668 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड PF यानी ऐसा पैसा पड़ा है जिस पर किसी ने दावा नहीं किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार जनता के पैसे को अपने हिसाब से चला रही है, ये पैसा कर्मचारियों का है, सरकार का नहीं। ओवैसी ने यह दावा किया कि हर साल लगभग 25 से 35% PF निकासी के आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक संकट के समय भी राहत नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के दौर में जब लोगों को अपने पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब सरकार ऐसे नियम बनाकर आम जनता पर बोझ डाल रही है। ओबीसी से पहले भी कई विपक्षी दलों के नेताओं ने EPFO के नए नियमों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता की बचत को अपने नियंत्रण में रखकर उनका मनमाना उपयोग कर रही है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने भी इस फैसले को जन विरोधी बताया है। उनका कहना है कि लोगों को अपने ही पैसे के लिए महीनों और अब सालों तक इंतजार करना पड़ रहा है। EPFO के पुराने नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ देता या बेरोजगार हो जाता है तो वे 1 महीने बाद अपने PF का 75% पैसा निकाल सकता था और 2 महीने बाद बाकी 25% यानी अधिकतम 2 महीने में पूरा पैसा मिल जाता था। रिटायरमेंट की स्थिति में भी पूरा PF एक साथ निकालने की अनुमति थी। नई व्यवस्था में PF निकासी के नियमों को और सख्त किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरोजगारी की स्थिति में अब PF का 25% हिस्सा कम से कम 1 साल तक लॉक रहेगा। बाकी पैसा निकालने के लिए लंबे इंतजार की शर्त रखी गई है। इससे कर्मचारियों को अपने ही पैसों के लिए महीनों से लेकर सालों तक प्रतिज्ञा करनी पड़ सकती है। ओवैसी ने कहा कि जब बेरोजगारी अपने चरम पर है तब सरकार को लोगों को राहत देनी चाहिए थी, ना कि उनके पैसे तक पहुंच को सीमित करना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये जनता के पैसों पर नियंत्रण क्यों चाहती है। EPFO किसी बैंक की तरह नहीं बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा का साधन है। उन्होंने मांग की कि सरकार को तुरंत इस नीति की समीक्षा करनी चाहिए और जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।